नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट कर कर कह रहे थे कि गुरुजी ऐसा मंत्र बताए जिसमें बिना कुछ खिलाए पिलाए या बिना कुछ सूंघाए या बिना कुछ उनके ऊपर छिड़के ही वशीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं बराटी का एक प्रचंड मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। साथ ही इसका प्रयोग आप उन पर भी कर सकते हैं जो लोग किसी कारणवश घर छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, वहाँ दुनिया के किसी भी कोने में चले गए हो, वहाँ आपके पास में खींचे चले आएंगे। दोस्तों, इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग अक्सर दुष्ट तांत्रिक बैगा ओझा लोग करते हैं। वहाँ लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उन पर यहाँ प्रयोग करते हैं और किसी एकांत स्थान पर उनको बुलाकर उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। जो लोग दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे वो लोगों ने यहाँ घटना के बारे में अक्सर सुना होगा या कुछ ने देखा भी होगा। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए सावधान कर रहा हूँ कि यदि आप इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किसी भी बगैर स्त्री के ऊपर आप प्रयोग कर रहे हो तो इसका परिणाम आप खुद भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा हूँ जब इसका परिणाम भुगतना पड़ता है तो शरीर गलने लग जाता है या फिर उनको कोढ़ की बीमारी हो जाती है। इसलिए बहुत सोच समझकर आप इसका प्रयोग करें। दोस्तों, इस मंत्र में मुख्य रूप से भैरव जी के वाहन कार्य करते हैं। किसी को भी खींचकर लाने में सामर्थ्यवान होते हैं। भैरव बाबा का वाहन कुत्तों को कहा जाता है। इस पूरे मंत्र में वहाँ ये कार्य करते हैं। और दोस्तों, बराटी मंत्र चलाने से पहले आप बराटी मंत्र का गुरु मंत्र और बराटी मंत्र की पहली एवं दूसरी कड़ी जो कि मैंने वीडियो बनाकर दे रखा है, आप पहले उनको देख ले और याद कर ले, क्योंकि मूल मंत्र चलाने के पहले आपको इस मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सर्वप्रथम इस मंत्र को आपको सिद्धि करना होगा, तत्काल यहाँ कार्य करता है। इसकी सिद्धि करने के लिए दो तरीके हैं दोस्तों। एक भैरव जी के मंदिर से आप कर सकते हैं, दूसरा निर्जन स्थान पर आप कर सकते हैं। जब आप भैरव जी के मंदिर से यहाँ सिद्ध करेंगे तो आपको 21 दिनों तक के भैरव बाबा जी के मंदिर जाना है। उसके बाद आपको भोग के रूप में मिठाई, गुलगुले या फिर जलेबी, खीर आदि कुछ भी भोग के रूप में दे सकते हैं। यहाँ आप उनको भोग चढ़ा दे, थोड़ा सा साइड में करके अपने पास में रख ले। उसके बाद में मंत्र का आपको 5 माला या 1 माला, जितना आपके अंदर क्षमता है आप अपने जगह के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, तो उतना आपको कर लेना है। उसके बाद में मंत्र जाप होने के बाद में जो भी भोग आपने बचा कर रखा था वहाँ आप इन भोग को काले कुत्तों में, यदि किसी कारण काला कुत्ता ना मिल पाए तो सामान्य कुत्तों को खिला सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जब आप 21 दिन करते हो तो यह मंत्र आपका पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है। किसी को यदि मंदिर की परेशानी हो तो इसको एकांत स्थान पर जाकर दक्षिण की दिशा में भैरव जी का चौकी स्थापित कर दे और सारी भोग की सामग्री उस पर दे दे। और फिर 5 माला आपको यहाँ पर करना ही है। 5 माला करने के बाद में सेम उसी तरीके से सारा भोग का सामान आप सवेरे कुत्तों को खिला सकते हो या जब भी आपको जमे। इस प्रकार से दोनों तरीक़ों से मंत्र सिद्ध होता है। अब जब आपको किसी का वशीकरण करना हो तो अपने घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में भैरव जी की चौकी लगा दे। उस पर जो भी भोग का सामान है आपको रखना है। उसके बाद में अपना और जिनका वशीकरण करना है उनका फोटो चौकी पर रखना है। उसके बाद में हवन सामग्री और लोभान को मिक्स करके अपने पास में रखना है और कोयले की आग बनाकर आपको रखना है। उसके बाद में मंत्र को पढ़ते हुए आपको एक एक आहुति देते जाना है। ऐसा 108 बार आपको करना है।
यह कार्य दोस्तों आपको अमावस्या लगने के ठीक 7 दिन पहले से शुरू कर देना है। जब आप यहाँ कार्य करना शुरू करोगे तो 3 दिन में ही आपको फर्क समझ में आ जाएगा। दोस्तों, रात में मंत्र पढ़ने के बाद में सवेरे जब आप भोग कुत्तों को खिलाएंगे तो आप उनको थोड़ा गौर से देखना। यदि कुत्ते एक झटके में ही सारा भोग खा ले रहे तो आपका कार्य जल्दी होने वाला है, और यदि किसी कारण से कुत्ते सिर्फ सूंघ कर उनको प्रसाद को छोड़ दे रहे हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आप समझ जाइए कि आपका कार्य नहीं हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि आपका कार्य क्यों नहीं होता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि किसी के घर की कुल देवी देवता शक्ति बहुत प्रचंड होती है जो उनके ऊपर तंत्र कार्य नहीं करने देती है, या फिर किसी के घर के पितृ देवता बड़े ही शक्तिशाली होते हैं, या फिर कभी कभी जो ग्राम के ओझा तांत्रिक होते हैं जो ग्राम को बांध के रखते हैं, तो सीधे सीधे उनके गांव के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर कार्य नहीं होता। तो उस कंडीशन में दोस्तों पहले आपको उनके घर के कुल देवता, ग्राम देवता या फिर पितृ देवता की बंदिश करनी पड़ती है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ कार्य करना पड़ता है, तब यहाँ प्रचंड रूप से आपका कार्य होता है। यह इतना तीक्ष्ण प्रयोग है दोस्तों। जब आप रात्रि इसको 10 बजे से आपको जब करना चालू करते हो तो यदि स्त्री आपके गांव की हो या कोई भी हो तो वह मात्र आधे से 1 घंटे के अंदर ही आपके पास में खड़ी हो जाती है। लेकिन जब वह दूर हो या आपको बुलाना हो या सिर्फ अपने तरफ में उनको आकर्षित करना हो तो बस मंत्र का आप जो भी है प्रयोग करते रहे। धीरे धीरे वहाँ आपसे बात करना चालू करेंगे, या किसी कारण से रुष्ट हो गई हो तो वहाँ खुद आपके पास में आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग कभी भी मैं बता रहा हूँ आपको जनहित के लिए करें, अपने लालच से ना करें, वरना आप इसके परिणाम के लिए तैयार हो जाए।